अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज योर होस्ट वर्दा भट्ट और आप देख रहे हैं बिजमाइंड पॉडकास्ट। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक गुजरा हुआ दिन हमें एआई की तरफ लेकर जाता है। जदीद टेक्नोलॉजीज हमें देखने को मिलती हैं। साइबर सिक्योरिटी की तरफ हमारे नौजवानों का बहुत बड़ी तादाद उस तरफ माइल हो चुकी है और इसी फील्ड से रिलेटेड आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, काजी नोमान मुजाहिद, जो सीनियर टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। आइए उनसे जरा बात करते हैं आईटी के हवाले से। कैसे हैं नोमान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। माय प्लेजर। नोमान, मुझे बताइएगा कि इतनी सारी फील्ड थी, पर्टिकुलरली व्हाई यू चोज जस्ट आईटी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज के दौर में इसकी बड़ा फुकदान पाया जाता है कि आज हमारे यूथ हैं, जो हमारा फ्यूचर है, वो बड़े परेशान होते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो इसका बेहतरीन सिलेक्शन ये है कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, अब आप देखिए कि कुछ अरसे में शायद मशीनें, लोग जो है रिप्लेस हो जाएँगे इंटेलिजेंट सिस्टम से। सो बैक इन 98 जब डिसीजन ये लेना था कि हाँ, इंजीनियरिंग में क्या करना है, तो उस वक़्त ये देखा कि दुनिया आईटी चल रहा है, दुनिया कंप्यूटर की हो जानी है। बिल्कुल। सो तब ये डिसीजन लिया कि कंप्यूटर इंजीनियर बनना है एंड दैट्स व्हाई आई एम कंप्यूटर इंजीनियर। तो किस तरीके से आपकी ये जर्नी चल रही है और मजीद आपको क्या लगता है कि आगे कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, यानी अगर आज आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, जो जिस दिन एडमिशन लेते हैं, तो उस दिन वो जो चीज़ उनको उस दिन पढ़ाई जाती है, जब वो पास आउट होते हैं 4 साल के बाद, तो वो चीज़ ऑब्सोलीट हो चुकी होती है। सो वो लोग जो बहुत तेज़ी से आने वाले जो चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी में आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं, उनको ग्रैब करते जाएँगे, वो उतना ही कामयाब होंगे। और अगर जैसे मिसाल के तौर पर आज एआई की आपने बात की, एआई को अभी तक हम लोग समझे नहीं हैं। हम एआई को अभी तक अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी, मैं इससे अपने लेटर का टेम्पलेट बना लूँगा। मैं उसको अपनी ज़िंदगी में आसानी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिक लेकिन मैं उसको चीजें जो हैं उसको एग्ज़ैक्टली, लेकिन मैं उसको यूँ कहिए कि हम एआई के हाथों उल्टे होस्टेज हो रहे हैं कि हम उस पे डिपेंडेंसी अपनी इख्तियार करते चले जा रहे हैं, जबकि हमें एक्चुअली एआई में हैंड्स ऑन होना है कि हम जो सिस्टम्स बनाएँ, अब जो हम टेक्नोलॉजी में काम करना चाह रहे हैं, उसमें हम एआई को इन्वॉल्व करें, उस पे काम करना सीखें, ताकि हम एआई से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकें और अपना भी फ्यूचर बचा सकें। सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। हम ना सिर्फ ये कि मैं बिजनेस करता हूँ, बल्कि मैं बहुत सारे ऐसे फोरम्स पे कनेक्टेड हूँ, जहाँ पर हम कलेक्टिवली ये कोशिश कर रहे हैं कि हाउ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे यूथ हैं, उनको हम कैसे जो टेक्नोलॉजी की जो चैलेंजेस हैं, जो आगे आने वाले जो तब्दीलियाँ हैं, उस पर उनको हम कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको कैसे हैंड्स ऑन करवा सकते हैं। हम इस पर कई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू काम कर रहे हैं। नोमान, आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि हम जो है इस वक्त एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ और मुझे लगता है कि हमारे टाइम में हम अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करते थे। अगर हम अभी स्कूल्स की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी तो चले बहुत एक ऊपर लेवल की बात हो जाएगी। स्कूल्स में बच्चों के जो बेसिकली उनके असाइनमेंट्स होते हैं, वो चैट जीपीटी की मदद से अपने काम पूरे कर लेते हैं। मतलब अब जो उनकी सोचने समझने की जो सलाहियत थी, आई थिंक वो खत्म होती जा रही है। उनको एग्जैक्टली। पता है कि चैट जीपीटी में हमने ये लिखा और डायरेक्ट उनका पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, पूरा का पूरा असाइनमेंट जो है वो रेडी हो जाता है। उसी की बजाय देखें कि आप ये देखिएगा कि अब मायूसी बढ़ती जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती चली जा रही हैं। आज से 32 साल पहले जब मैं प्रोफ़ेशनल करियर की तरफ आया, तो तब भी यही था कि जॉब्स नहीं है, और आज भी यही कि जॉब्स नहीं है। लेकिन अगर बहैसियत एम्प्लॉयर अगर आप मुझसे पूछें, तो मेरे पास 7 जॉब्स हैं पिछले तकरीबन 1 साल से, मुझे उससे रिलेटेड बंदे नहीं मिल रहे हैं। रीज़न उसकी क्या है? सीरियसली? एग्ज़ैक्टली, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि हम स्किल्ड नहीं है। प्लस हमारी जो रविश है, हमारी जो अप्रोच है, वो अब ये हो गई कि हम और मज़ीद अपने आप को स्किल्ड होने से अ, मैं क्या कहूँ कि बचना चाह रहे हैं, छुप रहे हैं। उसके नतीजे में हम अपने आप को शोकेस नहीं कर पाते और हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। सो ये बिल्कुल वाइस वर्सा करने की जरूरत है, इसको बिल्कुल हमें तब्दील करना होगा। यानी अगर अभी हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमें बिल्कुल इसके वाइस वर्सा चलना होगा, तब हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा भी कर सकेंगे और उनको ग्रैब भी कर सकेंगे। नोमान, मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को ये बात बताएं कि जो 7 अपॉर्चुनिटीज आपके पास मौजूद थे और आपको लोग नहीं मिल रहे थे उस फील्ड से रिलेटेड, तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि वो कौन सी डेजिग्नेशन, कौन सा वो पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट है जिसमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान की इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि आईटी एक्सपोर्ट्स हमने अपनी बढ़ानी है। और जिस तेज़ी से आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, तो वी आर होपफुल कि विद इन 3 to 5 years आईटी इंडस्ट्री विल बी ऑन टॉप इन एक्सपोर्ट्स। एग्जैक्टली। उसकी कई वजूहत हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे,
लेकिन जब जब ये अपॉर्चुनिटी आ गई है तो इस वक्त आईटी से रिलेवेंट जितनी भी जॉब्स हैं, अगर मैं अपने पास बात करूं तो बिजनेस डेवलपमेंट की साइड हो गई, उसमें अगर आप आ जाएं डेवलपमेंट साइड पे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गई। इसके अलावा जो इस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं डेवलपमेंट के अंदर, वो उसके लिए हमारे यूथ, हमारी जो वर्क फोर्स है वो तैयार नहीं है। सो मेरे पास भी बिल्कुल वही अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं एंड उसका हल मैंने ये निकाला है कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आई एम रनिंग आईटी ट्रेनिंग विद जॉब श्योरिटी इन माय सॉफ्टवेयर हाउस। मैं बच्चों को बुला रहा हूँ जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं और फ्रेश पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम बुलाते हैं क्योंकि थ्योरी तो पढ़े हुए होते हैं, जो स्किल्ड वो नहीं है उसकी रीजन ये होती है कि उन्होंने जो एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो नहीं मिला हुआ होता है। सो हम उनको बुलाते हैं, उनको हम कस्टमर प्रोजेक्ट्स पे लाइव कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 to 5 मंथ्स में वो बच्चे, वो जो भी यूनिवर्सिटी से निकले नहीं है या अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, वो इंडस्ट्री में 50,000 प्लस पे इंडक्ट हो रहे होते हैं। दैट्स नाइस, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग ग्रेजुएट हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं। देखिए वर्दा, आई ट्रूली बिलीव आई हैवंट डिलीवर्ड व्हाट पाकिस्तान डिजर्व्स फ्रॉम मी। सो नाउ एट द एज ऑफ 51 व्हाट आई कैन डू, अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो कुछ मैंने सीखा है, जो कुछ मेरे पास है, वो मैं इस आने वाली नस्ल को दे जाऊं, तो शायद वो काम जो मैं नहीं कर सका वो ये लोग कर दें। नौमान, एक बात मैंने क्लिक की है कि जैसे आपने बताया कि आप यू आर 50 years old एट द मोमेंट माशाल्लाह, बट स्टिल यू आर वेरी 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 प्रोएक्टिव। आई एम हर इवेंट पे मेरी मुलाकात आपसे होती है और जो आपकी प्रोएक्टिवनेस और जो जिस तरीके से आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज में, तो मतलब ये किस तरीके से आपने मेंटेन किया है? कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको मोटिवेट किया है? देखिए अप्रोचेस का फर्क है। अपनी जिंदगी के हर लम्हे को खुल के जीना है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, नेगेटिविटीज को प्रमोट कर रहे होते हैं और हम सुनना भी वही चाहते हैं जो नेगेटिव है, फिर हम उस पर तबसरे भी कर रहे होते हैं, उस पर आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहे होते हैं। देखें, वी ऑल हैव बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी। व्हाट इज दैट? टाइम। और जिसने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लिया, देखें बिल गेट्स, उसके पास क्या 24 आवर्स, उसके पास भी 24 आवर्स हैं। ऐसा तो नहीं कि उसका दिन जो है वो 48 आवर्स का है, मेरे पास भी 24 आवर्स है। अगर वो कुछ कर गया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? प्रायोरिटी सेट की हुई है, टाइम मैनेजमेंट। एग्जैक्टली। अनफॉर्चुनेटली हम आज अपने टाइम को मैनेज नहीं करते। हम सोशल मीडिया यूज करते हैं बट अपने फायदे के लिए नहीं, अपने नुकसान के लिए। उसकी एडिक्शन हम उसी तरह कर रहे हैं जैसे स्मोकिंग होती है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बिल्कुल तो हम अपने उसमें क्या होता है, आप अपने खर्चे से अपने फेफड़े खराब कर रहे होते हैं। इस वक्त हम क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, इंटरनेट ले रहे हैं, बिजली खर्च कर रहे हैं, लेकिन हम उससे कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। हम उसमें जाके मीम्स देख रहे हैं और उस पर कमेंट्स कर रहे हैं और अपने अंदर नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं। मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ, बट इन लास्ट 7 years आई यूज सोशल मीडिया फॉर माई प्रमोशन, आई मार्केट माई सेल्फ। और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ मैं ना सिर्फ ये कि एक बिजनेस कर रहा हूँ, बल्कि मैं 9 ऑनररी पोजीशंस रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपने पॉजिटिव सोचना है, टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करना है। जब भी किसी चीज के बारे में फैसला करें, देखिए हर चीज में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर है, यूट्यूब को ले लेते हैं, चले और थोड़ा सा डेप्थ में चले जाते हैं। यूट्यूब है, उस यूट्यूब पे लर्निंग मटेरियल भी है और उस पे एंटरटेनमेंट मटेरियल भी। इट्स अप टू यू कि आप उसमें क्या सिलेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो चेंज हो गई हैं। आज हम अपना वक्त, जिसको मैं कह रहा हूँ टाइम इज मनी, वी ऑल हैव, हमारे जितने जितने लोग ये सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वी ऑल हैव बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी एंड दैट इज टाइम। हम क्या कर रहे हैं, हम उसे सोशल मीडिया पे जाया कर रहे हैं, फिल्म्स मूवीज देखने में जाया कर रहे हैं, लोगों के व्लॉग्स देखने में अपना टाइम जाया कर रहे हैं। हम जो है कोयटा होटल पे पूरी पूरी रात जाया कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां लूडो, ताश, ये सब चीजें खेल रहे हैं। करें, एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए फॉर श्योर, बट उसका एक लिमिट होनी चाहिए। तो टाइम को मैनेज करना है। वीलॉग्स भी देखें, लेकिन किसके देखें? वो लोग जो आप में नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी जिन्होंने बताया कि देखिए मेरे पीछे जो बिल्डिंग है, वो बंदा यहाँ 7 साल पहले आया था और आज इस बिल्डिंग का मालिक है। यहाँ तक सुन के सब लोग बस लोग कह नहीं अब तो यहीं जाना है। उसने भी लोगों को यही कहा कि आप मुल्क से बाहर निकले, लेकिन वो बंदा आज भी पाकिस्तान में अपनी यूट्यूब और अपनी वीडियोस बेच रहा है। ठीक है, हमने ये नोट नहीं किया। अगर वो दूसरों को ये मशवरा दे रहा है कि आप यहाँ आ जाएं, वो खुद अब तक पाकिस्तान में क्यों जो है वीडियोस अपनी जो है चला रहा है। सो आधा नहीं पूरा सोचें और चीजों को भेड़ चाल में मत लेके जाएं। कोशिश करें, अल्लाह ताला ने आपको जब अकल दी है
तो हर चीज को बिल्कुल सुने, देखें, लेकिन करें वो जिस पर आपने अपने दिमाग की प्रोसेसिंग जरूर लगाई हो, यानी इसको बिल्कुल। प्रोसेस जरूर करें कि इसमें क्या बेहतर है, इसका आउटकम क्या आएगा, कुछ थोड़ी सी प्रोएक्टिव अप्रोच यूज करें एंड इंशाल्लाह जो रिजल्ट्स होंगे वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। नुमान, आपका माशाल्लाह 30 साल का तजुर्बा है और आपने कई फॉर्च्यून 50 कंपनीज के साथ काम किया है। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका अब तक? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बड़े बड़े गोहरे नायाब पैदा किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि हम कैसे बड़ी कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर फॉर्च्यून 50 कंपनीज के लिए काम हो रहा है। यही शारा फैसल और यही कराची जो शहर है या जो लाहौर इस्लामाबाद के जो शहर हैं, वहां से बैठ के हम दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी उनके भी जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनको हमारे लोग असिस्ट कर रहे होते हैं। आप आज टर्मिनेटर की बात कर लीजिए, आप अगर जो है वो आप इस तरह की जो मूवीज बनती हैं, अगर आप उनमें जाके इन डेप्थ चेक करेंगे, या जो बड़े एप्पल, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट, आप इन कंपनीज में जाके अगर आप चेक करेंगे तो वहां भी उनकी सफों में पाकिस्तानी मौजूद हैं। सो हम में क्या कमी है? देखिए मेरा ताल्लुक हैदराबाद के एक शीटों वाले घर से, जहां हम दोपहर की गर्मी में कमरे में नहीं सो सकते थे, तो वालदा हमें लेके सीढ़ियों में लेटती थी, और मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ। तो अगर आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह सदारती अवार्ड याफ्ता हूँ, अगर मैं आज अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, तो फिर क्या है? ऐसा क्या किया मैंने? क्या मैं कुछ कोई ग्रांट लेके आया था स्पेशली? अप्रोच सिर्फ ये है कि अगर फला ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? Exactly. उसके पास भी 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, मेरे पास भी ये सब कुछ है। तो फर्क सिर्फ सोच का है। सोच बदलनी होगी और इंशाल्लाह आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। सारा मसला ये सोच का है। अब हमारे जो मेंटालिटी है ज्यादातर जो बच्चों की, उनका ये है कि हम ग्रेजुएट हो जाएं और मास्टर्स हमारा कंप्लीट हो जाए और अच्छी नौकरी हमें मिल जाए, अच्छे सैलरी ब्रैकेट हो जाए, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। ये नहीं समझते कि उससे ज्यादा एफर्ट्स अगर आप अपने कारोबार की तरफ लगाते हैं, पहले थोड़ा सा नुकसान होता है, लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी होती है, अगर आप उसको बरकरार रखें तो आप अपने एक लेवल तक पहुंच जाते हैं जो आप अपने दिमाग, बात सारा माइंडसेट का है, सिर्फ सोच का है कि आप किस तरीके से अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हो। एग्जैक्टली देखिए डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि आप सोचते कैसे हैं, चीजों को प्लान कैसे करते हैं। बैक इन 2015 माय फादर वाज इन लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। वो बेहोश हो गए, मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना था, मैंने कॉल की तो कोई एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। मैं उनको अपनी प्राइवेट कार में नॉर्थ कराची से SIUT, जो कि तकरीबन 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है, शाम 4:30 बजे, जिसमें पटेल पाड़ा, गोली मार, MS जिना रोड, ये सब शामिल है, वहां से मैं अपनी गाड़ी लेके गुजरा। दैट वाज वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। मेरे फादर एक्सपायर हो गए। शायद मैं भी यही सोचता कि पाकिस्तान प्रॉब्लम्स वाली जगह में फ्लाई कर जाता, बट जब मैं बिजनेस की तरफ आया 2017 में, तो मैंने कहा इफ पिज्जा इज गारंटीड इन 30 मिनट्स तो फिर खून क्यों नहीं मिलता? इफ उबर एंड करीम कैन कम टू पिक यू इन 3 to 5 मिनट्स विदाउट एनी गाइडेंस, तो फिर एम्बुलेंस को रास्ता क्यों बताना पड़ता है? इफ वी कैन टॉक टू आवर लव्ड वंस अक्रॉस द ग्लोब, तो फिर थर में 250 बच्चे डॉक्टर न होने से क्यों मर जाते हैं? सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डिलीवर्ड फर्स्ट वर्चुअल हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज ऑफरिंग A फॉर एम्बुलेंस विद ट्रैकिंग, B फॉर ब्लड विदाउट डोनर। आपको कहीं नहीं जाना, राइडर आएगा क्रॉस मैच करा के ब्लड लाके देगा। जी हाँ, यूरोप नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। C फॉर केमिस्ट 24/7, D फॉर डायग्नोस्टिक्स एट योर डोरस्टेप इंक्लूडिंग इमेजिंग, जिसमें हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, ECG घर पे कर रहे हैं। E फॉर इक्विपमेंट और रेंट एंड फॉर परचेज, F फॉर फिटनेस एंड रिहेबिलिटेशन, G फॉर जनरल फिजिशियंस क्लिनिक एंड H फॉर होम केयर एंड नर्सिंग। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐप हेल्थ सॉल्यूशंस के नाम से ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और कोविड से 4 महीने पहले लॉन्च हुई थी। हमें नहीं पता था। Exactly. हमने कोविड के 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 5000 फैमिलीज को उनके घर पे एडमिट किया विद 100% सक्सेस। कोई एक्सपायर नहीं हुआ। 2 लोग ICU तक गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्योर हुए, जिनमें से एक की उम्र 86 साल थी। उससे बड़ी बात ये थी कि जब लोगों को हॉस्पिटल में 80,000 से 1 लाख में हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था, हमने उनको उनके बेडरूम में 20 से 22,000 रुपए पर डे में एडमिट किया था। सो ये है वो सोच। हम ये कहते हैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, ये तस्वीर को देखने का एक रुख है। बिलीव मी, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हैं। इफ यू कैन कम अप विद एन इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। नुमान, जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया है, वी नेवर हर्ड बिफोर, लेकिन यह है कि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रोमोट हो, बिकॉज हमारे अस्पतालों के निजाम आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारा जो मिडिल क्लास तबका है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपकी सोर्स ना हो तो आपको इतना ज्यादा कोई पूछता नहीं है। ये जो ऐप बनी वो कैसे बनी? जो फेसबुक मॉडल है, जैसे फेसबुक सबसे बड़ा दुनिया का मीडिया सेंटर है जिसका अपना कोई मीडिया नहीं, इसी तरह से एयरबीएनबी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो आपको चीजें एक
आप उस पे रूम या घर आप किराए पे ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा सिस्टम इसका अपना कोई अपनी उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये हमारी जो ऐप है, हमारा अपना कोई हॉस्पिटल, लैब, फार्मेसी, ब्लड बैंक नहीं है। हमने जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स और पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इस ऐप में कनेक्ट किया है। सो दीज आर द वेज, दिस इज कॉल्ड इनोवेटिव सोल्यूशन। यानी कि फर्ज कीजिए आप कोई अपनी प्रॉब्लम उठा लीजिए, अपने मोहल्ले की, अपने इलाके की, अपने शहर की, मिसाल के तौर पर ये ऐप हमने 2019 में लॉन्च की थी, जो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपने ब्रेक इवन पे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने इस ऐप के थ्रू 7 मिलियन पर मंथ तक की अर्निंग की है। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग अप विद अ स्मार्ट करेंसी टू वाइप आउट प्रोफेशनल बेगर्स। ठीक है, आप बैगर को करेंसी नोट नहीं देंगे, एक डिस्पोजेबल कार्ड देंगे जिसमें उसको खाना मिलेगा, दवा मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, उसको नारकोटिक्स नहीं मिलेगी, कैश नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी। नेकीफाई के नाम से इंशाल्लाह ये ऐप हम एंड ऑफ द जनवरी में लॉन्च करने जा रहे हैं। दैट्स नाइस। और इसकी मैं चाहती हूँ कि इसकी प्रमोशन आप ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इस प्रोजेक्ट को जान सके। नुमान, अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये बताइएगा कि इस वक्त करंटली जो अभी सिचुएशन चल रही है हमारे पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि किस तरीके के चैलेंजेस अभी साइबर सिक्योरिटी में मौजूद है? साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। मतलब मैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करूं तो हम इतने विजिलेंट हैं साइबर सिक्योरिटी को लेके कि हमारे जो बैंक के 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं वो हमारे सोशल मीडिया पे पड़े हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ, मेरा पूरा नाम, मेरी मदर का नाम, मैंने उनको कहीं मदर्स डे पे विश किया होगा, वो भी फेसबुक यूज करती हैं, वो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और आज जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि मैं आपकी आवाज में आपके फोन नंबर पे आपकी CLI से कॉल कर सकता हूं, सो फिर इमेजिन। तो अगर हमारे वो 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं तो हम कहां हैं? जो हमें चौथी फोर्स इस वक्त पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी फोर्स। जो लोग प्रोफेशनल्स थे, जो लोग एक्सपर्ट्स थे, वो अपनी ग्रोथ को देखते हुए वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में माइग्रेट कर चुके हैं, मूव कर चुके हैं। ऐसा ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग साइबर सिक्योरिटी तरफ आना तो चाह रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि उन्हें बहुत जल्दी पैसा कमाने की बहुत जल्दी है कि बस मैं रात को सोऊं और सुबह मुझे जो है डिफेंस में बंगला मिल जाए। वो सीखना नहीं चाह रहे, वो उन अपॉर्चुनिटीज को, यानी जो सिखाने वाले थोड़े बहुत लोग बच गए हैं, वो कहने क्या हो हम आपको सिखाना चाहते हैं, बट लोग नहीं आए। अगेन हमारी प्रायोरिटीज का मसला है। सो मैं यहाँ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने यूथ को और जो प्रोफेशनल्स आ चुके हैं उनको मैं कहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी की तरफ आए। नेक्स्ट एरा जो है उसमें पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने जा रही है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस AI के आने के बाद मजीद बढ़ गए। लेकिन मैं एक और चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि बहुत करीबी मेरे कुछ दोस्त हैं जो माशाल्लाह पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नामों में से एक हैं और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान में रह के हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर्स है उन्होंने शायद उनकी एबिलिटीज को इतना ज्यादा मतलब सपोर्ट नहीं किया। जिस चीज को वो डिजर्व करते थे उस तरीके से उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उनके साथ नाइंसाफियां भी बहुत की हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ डिसहार्ट होकर अब आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं, वहां जाकर अपनी सर्विसेज को वो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्दा मेरी फैमिली US में है, मेरे भाई बहन दे कीप इंसिस्टिंग कि मैं वहां आ जाऊं, मुझे पूरा बिजनेस सेट करके देने को तैयार है, बट मैं आज तक विजिट के लिए नहीं गया। ठीक है, क्यों हर्ट होते हैं? हर्ट होके होगा क्या? इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको, मैं कि सपोज मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं दरिया में कश्ती में जा रहा हूँ, मेरी कश्ती पलट गई, अब 2 ही रास्ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि या अल्लाह तुझे तो पता था कि मुझे तैरना नहीं आता, तूने मेरी कश्ती पलट दी थी। ये कहता हूँ मैं डूब के मर जाऊं या मैं बाहर निकलने की कोशिश कर लूं। मैं आपके साथ शेयर करूं कि मेरी पहली जॉब गवर्नमेंट जॉब थी, PTCL में मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, जो मैंने ग्रेड 17 से छोड़ दी। जो लोगों की डेस्टिनी होती है, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा एक तो ये कि मुझे जाली बिलों में साइन करने होंगे, दूसरा ये दूसरा कि जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि ये मेरी डेस्टिनी नहीं, मैं इकबाल का शाहीन हूं, मुझे कहीं और जाना है। सो आई क्विट माय गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम ग्रेड 17, जहां मैंने 16 साल काम किया था। तो मैंने जब क्विट किया तो आज मैं उस वक्त को समझता हूँ कि मैंने जाने मेरी कौन सी नेकी थी जब मैंने डिसीजन लिया था। आज देखिए मेरी 2 कंपनीज हैं अपनी, और मैं आपको अगर मैं वहां होता तो शायद सफेद बालों वाला एक अंकल लग रहा होता लेकिन आज चूंकि मैं अपने पैशन से ज्वाइन हूँ, मैं दिन में 18 से 20 घंटे काम कर रहा होता हूँ। मैं पिछले 14 साल से रात में नहीं सोया हूँ, मैं फजर के बाद सोता हूँ, और आपने देखा है कि मैं इवेंट में मौजूद हूँ, यानी अगर सुबह 9 बजे। अच्छा, चूंकि मैं अपने पैशन पे लगा हुआ हूं, मैं अपना काम वो कर रहा हूं जो मुझे पसंद है, तो उसके नतीजे में ना मुझे भूख सता रही होती है, ना मुझे नींद सता रही होती है। और अगर मैं 14 साल से रात में जागा हुआ हूं तो शायद इस पे जो लोग सुन रहे होंगे कहेंगे कि यार ये तो आप अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आप देखिए आई एम 51 अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आई एम नॉट लुकिंग लाइक दैट। मेरा बेटा ग्रेजुएट है अल्हम्दुलिल्लाह, ही इज ऑन जॉब एज वेल। सो
खुल के जीना है, जिंदगी के हर लम्हे को खुल के जीना है। और ये जो डिसहार्ट और नेगेटिविटी और सारी चीजें जो है ना, इनको आपने इधर से सुन के, एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकालना है, क्योंकि वो दूसरे कान से निकलने के लिए दिमाग से गुजरेगा, उसको इस कान से सुन के इसी से निकाल देना। नुमान, अगर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी में सरमायाकारी के हवाले से आपको क्या लगता है कि हुकूमत को क्या हिकमत अमली करनी चाहिए? हुकूमत बहुत सारे काम कर रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारी सहूलत दे रही है, लेकिन कुछ जगहों पर जो है वो चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे कि अभी कुछ फायरवॉल वगैरह का सिलसिला हुआ, तो वहां पर हमने पहले भी एम्फेसाइज किया है, और आईटी इंडस्ट्री कहती रहती है कि जब हम लोग दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को असिस्ट कर रहे हैं, हमारी आईटी इंडस्ट्री असिस्ट कर रही है, तो जो हमारी अपनी गवर्नमेंट है वो उन प्रोफेशनल के साथ बैठे, उनके साथ बैठ के एक स्ट्रेटेजी तय करे और इम्प्लीमेंट करे। फायरवॉल होनी चाहिए, पाकिस्तान में बहुत देर से आई है, 15 साल लेट हो गई है, होनी चाहिए। इसलिए कि मैं अगर एक इंटरनेट यूजर हूं और मेरा इंटरनेट स्लो हो रहा है, तो मैं तो उस फायरवॉल को के अगेंस्ट हूंगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वो लोग जिनके अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए निकल गए हों, वो लोग जिनको जो है वो हैरेसमेंट हुई है उनकी माँ बहन बेटी के साथ, उनसे आप इस बारे में राय लीजिए, तो आपको पता लगेगा कि एक्शंस क्यों जरूरी हैं। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायरवॉल का होना बहुत जरूरी है। उसकी इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी सी गलती हुई है, मैं गलती भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि शायद वहां कहीं कम्युनिकेशन गैप आ गया, कि इंडस्ट्री से मशवरा नहीं लिया गया, वरना बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि इन चैलेंजेस को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम और रेजिस्टेंस लाए बगैर इंप्लीमेंट किया जा सकता था। अभी भी जो फ्यूचर की जो पॉलिसीज हैं जो कि इंप्लीमेंट होंगी, उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, वो हमारी आईटी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करें, मिल के डिसीजन लें, और फिर इंशाल्लाह हुकूमत चाहती है कि आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़े। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स तकरीबन ना होने के बराबर हैं। जो इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट किया करती थी, जिनमें टेक्सटाइल टॉप पे अभी भी है, वो शायद अपनी अब उस एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे पास पावर के चैलेंजेस हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो अब आईटी को फोकस किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है सेक्टर को, बट उसमें कहीं थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेट्स सी हाउ इट गोज। आई थिंक इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और व्हेन इट कम्स टू द फीमेल हैरेसमेंट थिंग्स, चाहे वो आपके डिजिटल हैरेसमेंट हो और किसी भी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे यहाँ इदारों में इतना डिले होता है काम में कि बंदा जो है, वो जो कल्प्रेट है, वो शायद अपने सारे काम करके वापस भी चला जाए, लेकिन हमारा केस वहीं का वहीं रहता है और स्टिल उसके ऊपर उसमें भी प्रोग्रेस हम जिम्मेदार हैं। देखिए, आज हम ये ब्लेम करते हैं कि पुलिस जो है वो स्नैचर्स को पकड़ती है और छोड़ देती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो एज पर द लॉ नेक्स्ट 24 आवर्स में उसको अदालत में पेश करना होता है, और जब अदालत में पेश करते हैं तो वहां पुलिस को ये साबित करना होता है कि मुल्जिम है या मुजरिम है। ठीक है, अब जब पुलिस आपको बुलाती है कि आप जो है वो आ जाइए, एक शनाख्ती परेड में उस चोर को पहचान लीजिए, या आप अदालत में आ जाइए इसके खिलाफ गवाही देने, तो हम लोग नहीं जाते। तो अदालत उसको बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई बोलने वाला नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। सो समझने की जरूरत है। ये हम जो सुनते रहते हैं ना नेगेटिविटीज के, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश तो करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें भी कहीं हम जिम्मेदार हैं। ठीक है, सो अगर आज हम जिम्मेदार बनते हैं तो जिम्मेदारी हमारी ये भी कहती है कि अगर कल पुलिस आपसे राब्ता करती है, वो कहती है कि आप जो है वो गवाही देने के लिए आ जाएं, मुल्जिम को शनाख्त करने के लिए आ जाएं, सो फिर हमें वहां थोड़ा सा एक्टिव होना होगा। बट हम वहां पर रिलक्टेंट होते हैं, हम नहीं जाते, तो उनकी मजबूरी है, वो क्या करेंगे, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। सो थोड़ा सा सोच वही जो सारा इस वक्त कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं। एग्जैक्टली, तो हमें अपनी सोच बदलनी है। एग्जैक्टली। आईटीसी इन एशिया में आपको अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं नाम बिल्कुल कोट करूंगा, माय फ्रेंड अब्दुल कादिर, जो कि CIO ग्लोबल फोरम को रन करते हैं, और यहाँ पाकिस्तान को बहुत आगे लेके गए हैं। पाकिस्तान की जो साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसको उन्होंने बहुत हाईलाइट किया ग्लोबल लेवल पे। वो उन लोगों को जरूर अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जो कोई कार्य नुमाया अंजाम दे रहे हैं। सो वंस ही केम टू नो, तो उन्होंने जब चीज़ों को देखा
तो उन्होंने वहां पर कोशिश की कि मुझे कनेक्ट करवाया, जो प्रेसिडेंट हैं CIO ग्लोबल फोरम के, उनसे मुझे कनेक्ट करवाया। और जब उन्होंने मेरी एक्टिविटीज को, तमाम चीज़ों को जब उन्होंने, क्योंकि मैं व्हेन आई वर्क फॉर VPN कंपनी, आई वर्क फॉर 4 VPN कंपनी, सो आई वाज Okay. चार्ज बैक स्पेशलिस्ट एंड स्कैम डिटेक्शन एक्सपर्ट एज वेल। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद मेरे बारे में लोगों को इतना नहीं पता नहीं होगी, पता लेकिन मैं बहुत एग्जैक्टली, सारे लेकिन काम कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट के बाद सबको पता लग इंशाल्लाह। जाएगा। सो बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि अगर ग्लोबल लेवल पे अवार्ड मिल रहा है, अगर नेशनल लेवल पे अगर मैं कह रहा हूँ प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिल चुका है, तो मैं समझता हूँ कि हम कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी का ढेर है। ये तो अल्लाह है जो नवाज रहा है, और वो किस बिल्कुल नेकी ऐसा के ही है। बदले में किस ये एहसान कर रहा है, हम हम्म। तो उसको जितना शुक्र अदा करेंगे। एक मैसेज जो आप हमारे नौजवानों को देना चाहेंगे IT साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम में कहा कि आप जो है जो लोग भी खास तौर पे मेरे यूथ में उनसे मुखातिब हूँ कि आप जो नेगेटिविटीज को सोचते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा, फ्यूचर नहीं बन पाएगा, आज से पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से मैनेज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट इज द की, विदाउट नेगेटिव अप्रोचेस एंड सक्सेस विल बी योर्स। अल्लाह ताला ने आपको सिर्फ 2 चीजों पे इख्तियार दिया है, कामयाबी आपके इख्तियार में नहीं है, लेकिन नियत और मेहनत। वर्क until your idols become your rivals। काम करना है, मेहनत करनी है, एंड सक्सेस विल बी योर्स। आप जब मेहनत करेंगे तो उसका सिला अल्लाह ताला पे छोड़ दें, वो आपको नवाजेगा। दूसरी चीज, डोंट बी द फॉलोअर, ट्राई टू बिकम द ट्रेंड मेकर। जो अच्छी चीज नजर आती है, मत देखें कि उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को मैनेज कंपेयर कीजिए, एंड इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, अडॉप्ट इट। डोंट सी कि कितने लोग कर रहे हैं। जो लोग कामयाब हैं, क्या उनकी तादाद करोड़ों में है? नहीं, वो बहुत कम लोग हैं। और वो कौन लोग हैं? जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो भेड़ चाल नहीं चलते, जो फॉलोअर नहीं होते, जो ट्रेंड मेकर होते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने नोमान, और एक लास्ट मैसेज जो आप बिज माइंड के नाम देना चाहते हैं। बिज माइंड एक बहुत अच्छी कोशिश, एक बहुत अच्छी काविश, जिसमें हम जैसे नाचीज को भी बुलाकर कुछ मशवरा लिया गया है। हम सब देखें, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज एन अनदर अप्रोच कि वो लोग जो कुछ शायद कुछ कर गए, उनसे आपको सुनवाना, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाना, और मिलकर अपनी इस सोहनी धरती, अपनी इस डियर होमलैंड को हमने आगे लेके जाना है और दुनिया में इसका लोहा मनवाना है। Thank you so much, Naman, for your My time. pleasure. Thank So you. nice of you.